हे महाबली, वानर श्रेष्ठ, आपने मेरे पराक्रम की सराहना की। ये मेरा अहोभाग्य है। मेरा नाम मकरध्वज है और मेरे पिता पवन पुत्र हनुमान है। ये सुनकर हनुमान आश्चर्यचकित रह गए और बोलते हैं, हे पुत्र, ये कैसे संभव है? मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूं। ये कैसा रहस्य है? ये प्रश्न आपका भी होगा। इसीलिए अब हम इस कहानी के पीछे का रहस्य से पर्दा हटाते हैं। आइए हम समय के प्रवाह में पीछे चलें। उस काल में जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था और नियति एक नया अध्याय लिखने को आतुर थी। लंका की स्वर्ण नगरी धू धू कर जल रही थी। श्री राम की वानर सेना के पराक्रम के समक्ष रावण के बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद, अत्तिकाय काल के गाल में समा चुके थे। दशानन रावण, जो त्रिलोक विजयी होने का दंभ भरता था, आज अपनी आंखों के सामने अपनी शक्ति को बिखरते देख रहा था। उसकी छाती में प्रतिशोध और हताशा की अग्नि एक साथ दहक रही थी। उसने अपने अंतिम और सबसे घातक अस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। पाताल लोक का मायावी राजा, उसका मित्र और तंत्र मंत्र का अधिपति अहिरावण। रावण ने गुप्तचरों के माध्यम से अहिरावण को अपनी व्यथा और सहायता की याचना भेजी। अहिरावण, जो अपनी तांत्रिक सिद्धियों और अपनी आराध्य देवी महामाया की कृपा पर इतराता था, रावण की सहायता के लिए सहर्ष तैयार हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले आएगा और महामाया को उनकी बलि चढ़ाकर रावण को अजेय बना देगा। युद्ध के एक दिन की समाप्ति के पश्चात जब श्री राम की सेना विश्राम कर रही थी और स्वयं हनुमान अपनी पूंछ का अभेद्य किला बनाकर अपने आराध्य की सुरक्षा में तत्पर थे, तब अहिरावण ने अपना मायाजाल फैलाया। उसने विभीषण का रूप धारण किया, जो श्री राम के निष्ठावान सहयोगी थे। अपनी मायावी शक्ति से उसने हनुमान सहित सभी प्रहरियों को भ्रमित कर दिया और चुपके से श्री राम और लक्ष्मण के शिविर में प्रवेश कर गया। वहां उसने अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग कर दोनों भाइयों को अचेत कर दिया और उन्हें अपने कंधे पर लादकर आकाश मार्ग से पाताल लोक की ओर उड़ चला। जब वास्तविक विभीषण शिविर में पहुंचे और उन्होंने रिक्त शैया देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाहाकार मच गया। हनुमान अपने प्रभु के अपहरण का समाचार सुनकर वज्रपात सा स्तब्ध रह गए। उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से फट पड़ा। उनकी आंखों में रक्त उतर आया और रोम रोम से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। विभीषण ने उन्हें अहिरावण की क्रूर योजना और पाताल लोक के दुर्गम मार्ग के बारे में बताया। हनुमान ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, जब तक अपने राम और लखन को वापस नहीं ले आता तब तक इस हनुमान को चैन नहीं, और वे वायु वेग से पाताल लोक की ओर चल पड़े। उनका हृदय अपने प्रभु के लिए तड़प रहा था और भुजाएं दुष्ट अहिरावण को दंड देने के लिए फड़क रही थी। असंख्य बाधाओं को पार करते हुए घने अंधकार और भयावह दृश्यों से भरे पाताल लोक के मार्ग पर हनुमान तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। अंततः वे पाताल लोक के विशाल, काले और अभेद्य प्रतीत होने वाले मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर भयानक आकृतियां उत्कीर्ण थीं और वातावरण में एक अजीब सी नीरवता और अज्ञात भय व्याप्त था। जैसे ही हनुमान ने द्वार की ओर कदम बढ़ाए, एक कड़क और गंभीर ध्वनि गूंजी, ठहरो, कौन हो तुम अभागे, जो मृत्यु के इस द्वार तक पहुंचने का दुस्साहस किया है। हनुमान ने दृष्टि उठाई तो देखा कि द्वार के समक्ष एक विचित्र और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा खड़ा था। उसका आधा शरीर कमर से ऊपर स्वर्णिम आभा लिए एक दिव्य वानर का था। चौड़ी छाती, बलिष्ठ भुजाएं, कानों में कुंडल और मुख पर अद्भुत तेज, किंतु कमर से नीचे का भाग एक विशाल और शक्तिशाली मगरमच्छ का था, जिसकी पूंछ भी एक हथियार की भांति लहरा रही थी। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी और आंखों में अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा। हनुमान ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान, अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम का दास हूं। मेरे प्रभु और उनके अनुज को तुम्हारा स्वामी अहिरावण छल से यहां ले आया है। मैं उन्हें मुक्त कराने आया हूं, मार्ग दो। उस विचित्र योद्धा ने अपनी गदा को भूमि पर पटका, जिससे पाताल की धरती कांप उठी। वह बोला, श्री राम कौन है? इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं पाताल नरेश अहिरावण का द्वारपाल वीर मकरध्वज हूं। मेरा धर्म है इस द्वार की रक्षा करना। यदि तुम्हें अंदर जाना है तो पहले मुझसे युद्ध कर मुझे पराजित करना होगा। यह पाताल का नियम है। हनुमान को उस युवा योद्धा के तेज, उसके आत्मविश्वास और उसकी स्वामी भक्ति को देखकर आश्चर्य हुआ।
उन्हें उसके मुखमंडल पर एक अनजानी सी अपनेपन की झलक भी दिखाई दी, किंतु उस समय कर्तव्य सर्वोपरि था। और फिर प्रारंभ हुआ एक ऐसा द्वंद्व युद्ध जिसने पाताल लोक के कण कण को कंपा दिया। हनुमान, जो अतुलित बल के धाम थे, और मकरध्वज, जो अपने पिता के ही तेज और बल का अंश था, एक दूसरे से भिड़ गए। गदाओं की टक्कर से अग्निशिखाएं निकलने लगीं। उनके प्रहारों से उत्पन्न ध्वनि ऐसी थी मानो सैकड़ों वज्र एक साथ गिर रहे हों। मकरध्वज यद्यपि आयु में हनुमान से बहुत छोटा था, किंतु उसके पराक्रम में कोई कमी नहीं थी। वह पूरी शक्ति और स्फूर्ति से हनुमान के प्रत्येक प्रहार का उत्तर दे रहा था। हनुमान भी उस युवा योद्धा की युद्ध कुशलता, उसके बल और उसके अद्भुत तेज को देखकर चकित थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था, यह कौन है? इसके प्रहारों में इतनी शक्ति कहां से आई? इसके मुख पर यह अद्भुत तेज कैसा है जो मुझे अपनी ही छाया सा प्रतीत होता है? युद्ध कई पहरों तक चला। कभी हनुमान का पलड़ा भारी होता तो कभी मकरध्वज उन्हें कड़ी टक्कर देता। उनके मुष्टि प्रहारों से चट्टानें टूटकर बिखर रही थीं। पाताल लोक के निवासी भय से त्राही त्राही कर उठे। हनुमान ने अपने अनुभव और अतुलित बल का प्रयोग किया, किंतु मकरध्वज भी अपने युवा जोश और नैसर्गिक शक्ति से उनका सामना करता रहा। अंततः जब हनुमान ने यह अनुभव किया कि यह योद्धा साधारण नहीं है और व्यर्थ में शक्ति का क्षय हो रहा है, तो उन्होंने अपने एक शक्तिशाली प्रहार से मकरध्वज को क्षण भर के लिए विचलित कर दिया और उसे अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। युद्ध विराम होने पर हाँफते हुए मकरध्वज की ओर देखकर हनुमान ने गंभीर स्वर में पूछा, हे वीर, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हूं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा तेज और तुम्हारी युद्ध कुशलता अद्वितीय है। सत्य बताओ, तुम कौन हो? किस दिव्य वंश के तुम दीपक हो और कौन है तुम्हारे भाग्यशाली माता पिता? मकरध्वज, जो हनुमान के बल और तेज से अभिभूत था और अब उनके प्रश्नों में एक अनजानी सी कोमलता का अनुभव कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे महाबली, वानर श्रेष्ठ, आपने मेरे पराक्रम की सराहना की। यह मेरा अहोभाग्य है। मेरा नाम मकरध्वज है और मेरे पिता पवनपुत्र हनुमान है। यह सुनकर हनुमान वज्राहत से रह गए। पुत्र, यह कैसे संभव है? मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूं। यह कैसा रहस्य है वत्स? उनके मुख से विस्मय और अविश्वास के शब्द निकले। मकरध्वज ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने जन्म की अद्भुत कथा सुनाई। हे तात, यह सत्य है। सुनिए मेरे जन्म की गाथा। जब आप माता सीता की खोज के पश्चात लंका धनकर अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने और अपनी थकान मिटाने के लिए महासागर के ऊपर से उड़ रहे थे, तब आपके श्रम और तेज से उत्पन्न पसीने, श्वेत की एक दिव्य बूंद उस अथाह सागर में गिरी। उस समय एक विशालकाय मकर मछली ने, जो अत्यंत बलशाली थी, उस दिव्य श्वेत कण को कोई खाद्य पदार्थ समझकर निगल लिया। आपके ब्रह्मचर्य और तेज के प्रभाव से वह श्वेत कण मेरे रूप में उस मकर के गर्भ में विकसित होने लगा। समय आने पर मेरा जन्म उसी मकर के उदर से हुआ। कुछ काल पश्चात पाताल नरेश अहिरावण के सेवकों ने उस विशाल मकर को पकड़ा और जब उन्होंने उसे काटा तो उसके पेट से मैं इस अर्धवानर और अर्धमकर रूप में जीवित निकला। मेरे इस विचित्र रूप और जन्मजात बल को देखकर अहिरावण और उसके सभासद आश्चर्यचकित रह गए। अहिरावण ने इसे अपनी आराध्य देवी का कोई संकेत या प्रसाद समझा और मेरा पालन पोषण अपने पुत्र की भांति किया। मुझे युद्ध कला में पारंगत किया गया और मेरी शक्ति और निष्ठा को देखकर मुझे पाताल लोक के इस मुख्य द्वार का रक्षक नियुक्त किया गया। आज तक मैं उन्हीं की सेवा में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, यह जाने बिना कि मैं स्वयं उस वीर का अंश हूं जिसकी गाथाएं त्रिभुवन में गाई जाती हैं। यह सुनकर हनुमान का हृदय वात्सल्य से भर गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वे अवाक रह गए। अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के बावजूद नियति ने उन्हें पुत्र सुख का यह अद्भुत उपहार दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर मकरध्वज को अपने सीने से लगा लिया। पिता और पुत्र का वह मिलन अलौकिक था।